हेलो नमस्कार। हमने अभी जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाक्य क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वार्थक जो सार्थक जो शब्द होते हैं वही जो वाक्य बनने की जो योग्यता रखते हैं। जो वाक्य बनने के गुण के विषय में हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा जो अब जो विषय है कि वाक्यार्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, शिक्षावाचक और विस्मयादि बोधक। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कई बार पेपर में आ जाता है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 8 प्रकार के जो वाक्य के भेद बताए गए अर्थ की दृष्टि से। सबसे पहले होता है कि विधानवाचक जो वाक्य है, तो विधानवाचक को ही सरल वाक्य हम कह सकते हैं कि सरल वाक्य, विधानवाचक को ही सरल वाक्य हम कह सकते हैं कि जैसे मोहन जाता है। तो यहाँ पर जो मोहन जाता है सामान्य जो वाक्य है। इसी तरह से सीता गाती है, रेखा जाती है, वह खेलता है या वह क्रिकेट खेलता है। वह यहाँ पर जो कर्ता और क्रिया का यानी कि एक ही कर्ता एक ही क्रिया या दो से अधिक जो क्रियाएं या कर्ता का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर जो सिंपल जो वाक्य कहलाते हैं। तो सरल वाक्य या विधानवाचक जो वाक्य वो कहते हैं कि सामान्य जैसे मोहन जाता है। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक जो वाक्य है वो नहीं वाले शब्दों में यूज किया जाता है कि जैसे तुमने काम नहीं किया या फिर मोहन स्कूल नहीं गया, मोहन विद्यालय नहीं गया। तो यहाँ पर निषेधार्थक जो शब्दों का जिस वाक्य में प्रयोग मिले तो वो निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य कि ऐसे वाक्य जिसमें कोई किसी से प्रश्न पूछे तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। या जैसे कोई किसी से कहता है कि मोहन कहाँ है, तो किसी से प्रश्न पूछना ही प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। या सीता कहाँ है, मोहन कहाँ है, रोहन कहाँ है, या कोई भी वाक्य जैसे कि राम और सीता कहाँ गए हैं। तो ये जो वाक्य है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेह वाक्य जिसमें संदेह प्रकट करे किया जाए कि शायद वह आज आ जाए, शायद वह आज आ जाए। कि जिन वाक्यों में संदेह प्रकट किया जाए तो वहां पर संदेहवाचक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी बात का संकेत मिले कि यदि तुम परिश्रम करते, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है कि यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, और है कि यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी हो जाती। तो इस प्रकार के जो वाक्य है संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य किसी को आज्ञा देनी हो तो वो वहां पर प्रयोग किए जाते हैं कि तुम स्कूल चले जाओ। कि यदि कोई किसी से कहे कि आज्ञा देकर, जैसे माँ बच्चे को कहते हैं कि तुम स्कूल चले जाओ, तो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य है। और नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य कि भगवान तुम्हें या आपको
भगवान तुम्हें सफलता दे, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। जैसे माँ किसी माँ बेटे को कहती है कि भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो शब्द है उन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है जिसमें हर्ष, शोक आदि जो शब्द इस्तेमाल किए जाए। कि कोई किसी से कहता है कि आहा कितना सुंदर दृश्य है, को जो आहा जो शब्द है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो ये विस्मयादि बोधक जो वाक्य है। तो हमने पढ़ा कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो 8 जो भेद होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक जो वाक्य है सरल वाक्यों को बोला जाता है, कि जैसे मोहन स्कूल जाता है, या सीता खेलती है, या रोहन जाता है, तो इस प्रकार के वाक्य। नेक्स्ट है जो निषेधवाचक वाक्य है, जिन वाक्यों में निषेध प्रकट किया जाए या नहीं वाले जो वाक्य होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में किसी से प्रश्न पूछना ही जो प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है संदेहवाचक, जो ऐसे कार्य जिसमें किसी का आने जाने के विषय में कोई संदेह प्रकट किया जाए, जैसे कि शायद वह आ जाए, तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक में कोई यदि किसी के कहते यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, और तो इसी तरह से यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। नेक्स्ट है कि आज्ञावाचक, कि तुम स्कूल चले जाओ, या तुम विद्यालय चले जाओ, तुम नहाने चले जाओ, तो इस प्रकार के जो वाक्य है वो जो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्यों में कोई किसी की जो इच्छावाचक यानी किसी की इच्छा है कि भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो वो ये जो वाक्य है इच्छावाचक वाक्य है। विस्मयादि बोधक वाक्यों में जब किसी से हर्ष, शोक आदि जो शब्द इस्तेमाल किए जाए तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो आज हमने जो वाक्य के अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो 8 भेद हैं उसके विषय में पढ़ा, और अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वाक्य से ही रिलेटेड रहेगा। चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।